यहाँ पर ये जो ट्रायंगल टाइप का सिग्नल दिख रहा है, यह सिग्नल विलियम फ्रैक्टल के द्वारा बनता है। यहाँ पर भी देखो सिग्नल बना है, विलियम फ्रैक्टल के द्वारा ही बनता है। यहाँ पर भी सिग्नल बना है, विलियम फ्रैक्टल के द्वारा बनता है। लेकिन सबसे बड़ा अफसोस की बात यह है कि 99% लोग विलियम फ्रैक्टल का रियल यूज जानते ही नहीं है कि इसका बेनिफिट कैसे उठाना है। 99% में बोल रहा हूं कि विलियम फ्रैक्टल का सही इस्तेमाल नहीं जानते। यह बहुत ही कमाल की चीज है। अगर आप इसको ठीक से समझ गए, यह कैसे सिग्नल प्रोवाइड करता है और इस पे कैसे ट्रेड करना होता है, तो आप बड़े बड़े मूवमेंट इस विलियम फ्रैक्टल के माध्यम से कैप्चर कर सकते हो। यहां पर किसी दूसरे इंडिकेटर की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ विलियम फ्रैक्टल की मदद से पूरा काम आपका आसान हो सकता है। अब देखो, ज्यादातर लोगों की गलतफहमी होती है कि यह जैसे ही फ्रैक्टल आया होगा, यहां पर यह कैंडल बनी होगी, यहां पर सिग्नल बना होगा, मार्केट ऊपर चला गया होगा। ऐसा नहीं है, यह सेटिंग पे डिपेंड करता है। तो चलो यहां पर सबसे पहले विलियम फ्रैक्टल की सेटिंग की बात करते हैं और दूसरा विलियम फ्रैक्टल को लगाना सीखते हैं। और ये आज की इस वीडियो में हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बात करेंगे। पहले 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमने ऑलरेडी बता रखा है। तो यहां पर देखो टाइम फ्रेम हमने 5 मिनट का ले रखा है। अब बात करते हैं कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे विलियम फ्रैक्टल कैसे इस्तेमाल करना है और यह कैसे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं अपने चार्ट के ऊपर। तो इसको हम सबसे पहले रिमूव करते हैं विलियम फ्रैक्टल को, तब इसका जो मैजिकल पावर है वो हम आप लोगों को दिखाएंगे यहाँ पर चार्ट के ऊपर। यहाँ पर इंडिकेटर सेक्शन में मैं आ जाऊंगा। ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म हमने ओपन कर रखा है, आप लोग भी ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म ओपन कर लेना और यहाँ पर सर्च करना विलियम फ्रैक्टल। जैसे ही आप विलियम फ्रैक्टल सर्च करोगे, आपके सामने यह विलियम फ्रैक्टल का इंडिकेटर यहां पर शो करने लगेगा ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पे। यही इंडिकेटर है। तो मैं इस इंडिकेटर को अप्लाई करता हूं। तो देखो अप्लाई करने के बाद होता क्या है। तो चलो मैं यहां पर इसको अप्लाई कर देता हूं। मैंने जैसे ही अप्लाई किया, आपके सामने यहां पर देखो ये कितना हाई नॉइज क्रिएट कर रहा है, बहुत ज्यादा सिग्नल दिखा रहा है, क्योंकि इसकी सेटिंग में कोई कस्टमाइज नहीं है, इसलिए हर 2-4 कैंडल के बाद ये सिग्नल बता रहा है। तो अपने को इस तरीके से इस विलियम फ्रैक्टल का इस्तेमाल नहीं करना होता है। विलियम फ्रैक्टल को हम इस्तेमाल करते हैं इसकी सेटिंग को कस्टमाइज करके। तो सेटिंग को हम यहाँ पर कस्टमाइज करते हैं, उसके बाद इसका यूनिक तरीका बताते हैं कि क्या है इस्तेमाल करने का यूनिक तरीका। अब देखो यहाँ पर आपके सामने है ऑलरेडी जो पीरियड है वह 2 का दे रखा है, मतलब हर 2 कैंडल 3 कैंडल के बाद ये तो एक फ्रैक्टल बना देगा। मतलब इस तरीके का जो सिग्नल दिख रहा है ग्रीन और रेड सिग्नल, मतलब फ्रैक्टल ट्रायंगल टाइप के, ये हर 2 कैंडल के बाद ये बना सकता है या 2-4 कैंडल के बाद ये बना देगा। मतलब इसका एक अपना कैलकुलेशन होता है, उस कैलकुलेशन के हिसाब से जल्दी जल्दी सिग्नल को फॉर्म करेगा। लेकिन इस पे काम नहीं हो सकता सही तरीके से, इसलिए मैं इसके सेटिंग को यहाँ पर कस्टमाइज करना बेहद पसंद करूंगा। तो इसकी सेटिंग को कस्टमाइज करता हूं, उसके बाद से देखो सिग्नल में क्या परिवर्तन आता है। बाकी इसमें कुछ करना नहीं है, बस इसकी सेटिंग हो गई। अब इसकी सेटिंग को हमने कस्टमाइज कर दिया, ओके कर दिया, तो अब देखो जितने नॉइज थे पहली बात वो कैंसल हो गए। मतलब अब जो भी सिग्नल हम पकड़ेंगे अपने इस सेटिंग के अकॉर्डिंग पकड़ेंगे और इसमें हम अपना माइंड इस्तेमाल करेंगे। तो माइंड इसमें क्या इस्तेमाल करना है वो भी जरा समझो। अब देखो हर 20 कैंडल के बाद ये फ्रैक्टल बनेंगे। अगर आपको ऐसा लग रहा होगा कि टॉप पे इमीडिएटली सिग्नल इस कैंडल पे बना होगा, तो यह आपकी गलत फहमी है। जब तक 20 कैंडल नीचे नहीं आ गई होगी तब तक यह फ्रैक्टल तैयार ही नहीं हुआ होगा, ना होता है। ये रियल टाइम जब मैं इसको इस्तेमाल करता हूं तब की मैं बात बता रहा हूं कि 20 कैंडल एटलीस्ट कंप्लीट हो जाएंगे नीचे इस कैंडल से, तब जाके ये फ्रैक्टल बन के तैयार होगा। 20 की यदि हमने सेटिंग लगा रखी है तब। तो यह चीज आपको समझ में आ गया होगा कि 20 कैंडल के बाद बनेगा। नहीं तो बाद में चल के आप लोग कमेंट क्या करोगे, यह तो रिपेंट इंडिकेटर है, लेट सिग्नल देता है, लैगिंग है, तमाम तरह की बातें होने लगती हैं, क्योंकि ना समझ है। मतलब अपने को समझ नहीं आ रहा है इसलिए हम बातें कर रहे हैं, क्योंकि किसी चीज के बारे में आप डिटेल में रिसर्च करोगे तब तो पता चलेगा कि वो सिस्टम कैसे वर्क करता है। यहीं पे मैं इसको वर्क करके आपको दिखाता हूं कि कैसे वर्क करेगा।
एग्जाम्पल के लिए मान लो कि ये मार्केट हमारे सामने अभी चला नहीं था, ये नहीं चला था, बस ये प्रीवियस मार्केट हमारे पास था, इतना दूर का मार्केट हमारे पास था। तो इतने दूर के मार्केट में यहाँ पर 3 फ्रैक्टल दिख रहे हैं, यहाँ पर नीचे 2 हैं, ऊपर 1 दिखाई दे रहा है। तो यह 2 फ्रैक्टल तो अपने को दिखाई ही दे रहा है। अब करना क्या है इसमें कि हम आंख से देख रहे हैं तो मार्केट यहां से यहां तक ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया है। हम इन 2 फ्रैक्टल्स का इस्तेमाल करके एक ट्रेंड लाइन बनाएंगे, नीचे से ऊपर जाती हुई ट्रेंड लाइन हम लोग खींच देंगे। इसे देखो हमें क्या पता चलता है, क्या बेनिफिट होता है। तो मान लो मैंने इस फ्रैक्टल का इस्तेमाल किया और इस फ्रैक्टल का इस्तेमाल किया और एक सीधी लाइन इस तरीके से बना दी हमने। हमारा मानना यह है कि मार्केट बुलिश है, तभी इस लाइन का स्लोप अप साइड में दिखा रहा है। तो मैं ऐसा मान रहा हूं कि जब भी प्राइस मान लो यहां पर ओपन हुई है प्राइस और यहां से यदि गिर रही है प्राइस, तो इस लाइन को आके टच करेगी और इस लाइन को टच करने के बाद यहां से यदि 2 कैंडल 5-5 मिनट की ग्रीन लगातार बन जाए तो हम यह मान लेंगे कि यह जो हमने रेड कलर की ट्रेंड लाइन लगाई है यह सपोर्ट दे रहा है। सपोर्ट क्यों दे रहा है? पहले भी यहां पर एक सपोर्ट दिया था और यहां पर भी एक सपोर्ट दिया था, तो तीसरी बार भी सपोर्ट दे सकता है, मैं ऐसा मान रहा हूं। यदि ऐसा होता है कि 2 कैंडल लगातार इस लाइन को टच करने के बाद ग्रीन बनती है तो हम यहां से बाई करके चल सकते हैं और इस सपोर्ट के नीचे हम अपना स्टॉप लॉस लगा लेंगे। और ये विलियम फ्रैक्टल का जो ए वाला फ्रैक्टल है, इस फ्रैक्टल पे हमारा टारगेट आके कंप्लीट हो जाएगा। यह इस फ्रैक्टल का नियम है, रूल है। ऐसा अगर करता है मार्केट तब हम यहां से बाई साइड में जाएंगे इस जगह पे, जैसे 2 कैंडल ग्रीन बनी तब। लेकिन एग्जांपल के लिए मान लो इस लाइन को ब्रेक कर दिया, ये जो अभी हमने ट्रेंड लाइन लगाई है इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया, जैसे यहां पर ब्रेक किया है, तब क्या करना होता है? क्या हम इमीडिएटली यहां पर ट्रेड कर देंगे ब्रेक होने के बाद में? मतलब ये जो ट्रेंड लाइन हमने लगाई है उस ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन हो गया तो हम ट्रेड कर देंगे? ऐसा नहीं है, इमीडिएटली अपने को ट्रेड नहीं करना है। अब देखो जैसे ही ब्रेक हो गया यहाँ पर ट्रेंड लाइन, तो हम लोग क्या करेंगे, एक और लाइन ड्रॉ करेंगे। मैं बताता हूं कैसे वो लाइन ड्रॉ करनी है। एग्जांपल के लिए ये वाला जो फ्रैक्टल है ना, यहाँ का ये वाला फ्रैक्टल है, इस फ्रैक्टल का लो हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन के माध्यम से ड्रॉ कर देंगे। तो मैं ड्रॉ करके आप लोगों को दिखाता हूं क्यों ये ड्रॉ करना है, वह चीज भी आपको समझ में आएगा और इससे बेनिफिट क्या है वह चीज भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो मैं यहां पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरीके से लगाता हूं। मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दिया इस पे। अब मैं तभी ट्रेड करूंगा जब इस फ्रैक्टल के नीचे आगे चल के किसी कैंडल का बॉडी क्लोज होगा। तो यहां पर देखो इस कैंडल का बॉडी इस फ्रैक्टल के नीचे क्लोज हुआ है, मतलब यह फ्रैक्टल ब्रेक हो रहा है। कौन सा फ्रैक्टल ब्रेक हो रहा है? ये वाला फ्रैक्टल ब्रेक होगा तो समझ लो कि सिग्नल बिल्कुल कंफर्म है और ट्रेंड यहां से टर्न हो चुका है और मार्केट का सेंटीमेंट पूरी तरीके से पलट चुका है, बुलिश से बियरिश हो चुका है, स्ट्रॉन्ग बियरिश और पहला सिग्नल मिला है, मतलब मार्केट एक लंबी गिरावट यहां से दिखाएगा। तो अब देखो यहां पर सिस्टम ये बोलता है कि ये जो कैंडल अपना बॉडी नीचे क्लोज करी, इस कैंडल का लो आगे चल के जहां ब्रेक होता है वहां पर हम लोग अपना पोजीशन बनाएंगे। तो जैसे आप ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं तो यहां से पुट बाई करके चलेंगे और यहां पर ये जो स्विंग हाई है, यह स्विंग हाई आपका स्टॉप लॉस का काम कर सकता है। लेकिन अगर आपको बड़ा लगता है ये स्विंग हाई, आप इस पे स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते, तो एटलीस्ट 2 कैंडल पे, मतलब ये जो कैंडल ब्रेक करी है इस कैंडल को देखो और उसके पहले जो कैंडल है उसको देखो, उस कैंडल के ऊपर आप अपना स्टॉप लॉस ऐसे लगा सकते हो। मतलब 2 कैंडल को मिला के ऐसे स्टॉप लॉस लगा सकते हो और इस कैंडल का लो ब्रेक हुए तो आप यहां पर पुट को बाई करना चाहते हैं तो पुट को बाई कर सकते हो, या फ्यूचर में ट्रेडिंग करते हो तो सेल करके चल सकते हो। अब देखो उसके बाद से पूरा दिन यहां से मार्केट गिरा है, मतलब पूरी तरीके से मार्केट यहां पर क्रैश हो चुका है। क्यों हुआ है? क्योंकि मार्केट का सेंटीमेंट यहां पर पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। समझ में अब आपको आया होगा कि विलियम फ्रैक्टल को इस्तेमाल करते वक्त अपने माइंड का इस्तेमाल करना चाहिए। यदि हम अपने माइंड का इस्तेमाल नहीं करते तो फिर इस विलियम फ्रैक्टल के सिग्नल पे ट्रेड भी नहीं कर सकते। विलियम फ्रैक्टल आपको इंपॉर्टेंट हाई या लो बता सकता है। मतलब यहां पर अगर एक फ्रैक्टल बना है तो यह बता रहा है कि यह बहुत इंपॉर्टेंट लो है।
यहां पर यदि एक फ्रैक्टल बना है तो यह बता रहा है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक लो है। यहां पर यदि कोई ग्रीन कलर का फ्रैक्टल बना है तो यह बता रहा है कि यह बहुत इंपॉर्टेंट हाई है, आगे चल के कभी इसके ऊपर प्राइस इस तरीके से ब्रेक कर गई और यहां पर रिटेस्ट कर गई तो मार्केट एक नया हाई लगाएगा और बड़ा हाई लगाएगा। उसी तरीके से यहां पर बता रहा है यह फ्रैक्टल कि आगे चल के किसी वजह से इसको ब्रेक डाउन कर देता है मार्केट, जैसे यहां पर किया है, और इसको ब्रेक डाउन करने के बाद कैंडल नीचे सस्टेन हो गई या सस्टेन होने के बाद इस तरीके से रिटेस्ट भी कर ले तो मार्केट यहां से फ्लुएंट गिरने का हाई प्रोबेबिलिटी रखता है और लंबी गिरावट यहां पर दिखा सकता है। और यहां पर देखो छोटी सी रिटेस्टिंग भी हुई है, मार्केट गिरा है और एक कैंडल यहां पर ग्रीन बनी है और ग्रीन बनने के बाद मार्केट दिन भर गिरते हुए नीचे भी आई है। तो विलियम फ्रैक्टल ऐसे इस्तेमाल किया जाता है और इसको इस्तेमाल करने का और भी यूनिक तरीका है, कई तरीकों से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन हाँ, आप हमारे व्यूअर है तो एक चीज ध्यान रखना, विलियम फ्रैक्टल कभी भी रियल टाइम इस तरीके से कैंडल बनते ही इस तरीके का फ्रैक्टल नहीं बनाता है, लेट बनाता है। जितने की सेटिंग हमने लगा रखी है मतलब उतने कैंडल के बाद ही फ्रैक्टल बनेंगे, मिनिमम उतना कैंडल बनना चाहिए और इसका अपना एक अलग यूनिक कैलकुलेशन है, उसके हिसाब से फ्रैक्टल बनता है। मतलब ये मत समझना कि लैगिंग इंडिकेटर है, रिपेंट इंडिकेटर है, रिपेंट इंडिकेटर बिल्कुल नहीं है, ये रियल और प्रैक्टिकल इंडिकेटर है और यह बहुत अच्छे तरीके से वर्क करता है। यूज करने वाला सही होना चाहिए, समझना चाहिए, तब यह काम करेगा। आई होप फ्रेंड्स कि आप लोग इसका यूनिक तरीका समझ गए होंगे। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो के ऊपर लाइक करके कमेंट जरूर करना, अपनी राय बताना कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। सो आज की इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं किसी अगले एजुकेशनल वीडियो में। तब तक के लिए यह वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है। मैं यहाँ जो भी स्ट्रेटजी और एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ वो केवल लर्निंग के लिए है। मैं कोई भी यहाँ पर बाई एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। ट्रेडिंग मार्केट में रिस्क होता है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर ही कोई भी डिसीजन ले।